आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एल्गोरिथम ऑफ बाइनरी सर्च। इसके साथ साथ हम देखेंगे हाउ टू फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च, राइट। हम दोनों चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। देर इज अ 7 steps, यू कैन से देर इज अ 7 algorithm which is helpful to search any element, any target element in binary search, right। तो सिंपल से यहाँ पे देखो किस तरीके से अपन को करना है, वन बाय वन अपन डिस्कस करने वाले हैं सारी चीजों के बारे में, राइट। सबसे पहले अपन स्टेप नंबर 1 पे आते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या, अपने बाइनरी सर्च a i j x। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए लाइक हमारा a क्या है, i क्या है, j क्या है एंड ऑल्सो x क्या है, राइट। सबसे पहले a की अगर बात करें तो देखो हमारे पास एक एरे होता है, उसके अंदर से अपन टारगेट वैल्यू को फाइंड करते हैं, राइट। टारगेट वैल्यू क्या है, कोई भी टारगेट वैल्यू हो सकती है आपकी। सपोज आपके पास एक एरे है जिसमें 1 2 3 4 इस तरीके से 10 तक वैल्यू है। अब आपको 7 को फाइंड करना है। 7 इज योर टारगेट वैल्यू, राइट। 7 क्या आपका टारगेट वैल्यू है, क्लियर है। आप उसको फाइंड करोगे। सबसे पहली बात यहाँ पे ए है एरे, क्लियर है। आई क्या है, आई इज अ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट आप बोल सकते हो इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे, राइट। यहाँ पे ये पहली इंडेक्स वैल्यू है। जे क्या है, लास्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे, क्लियर है। एंड x क्या है, x इज योर टारगेट एलिमेंट, मतलब जिसको आप फाइंड कर रहे हो वो आपका x है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। 4 चीजें इसमें रहती हैं, a रहता है, i रहता है, j रहता है, x रहता है। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मिड एलिमेंट को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फर्स्ट जो इंडेक्स वैल्यू है जहां से भी अपना एरे स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है, जनरली 0 से ही होता है, बट अगर 0 से 1 से जहां से भी स्टार्ट हुआ है वो, देन प्लस में यहाँ पे लास्ट जो इंडेक्स वैल्यू है, एरे की लास्ट इंडेक्स वैल्यू वो आ जाएगी, और डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, मिड को फाइंड कर सकते हैं कि एरे का मिड क्या होगा, क्लियर है। मिड अपन ने फाइंड किया। अब मिड एलिमेंट पे अपन आ चुके हैं। अब स्टेप नंबर 3 में अपन को देखना है कि जो अपना मिड है, मिड की जो वैल्यू है अगर वो इक्वल है अपने एक्स से, मतलब टारगेट एलिमेंट से, यहाँ पे हमें हमारा टारगेट एलिमेंट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो हम यहाँ पे रिटर्न मिड कर देंगे, क्लियर है। और अगर यहाँ पे फिफ्थ यहाँ पे देखते हैं अपन कि अगर यहाँ पे अपन को मिड एलिमेंट नहीं मिलता है, मतलब क्या कंडीशन आती है कि यहाँ पे एल्स इफ के अंदर अपन ने कंडीशन लिखी है कि जो अपना मिड है वो क्या है, ग्रेटर देन है टारगेट वैल्यू से, मतलब टारगेट वैल्यू छोटी है अपने मिड से। मान लो अपनी टारगेट वैल्यू क्या है, 2 है, राइट। एंड अपन बीच में आ चुके हैं 5, मिड अपना 5 है, क्लियर है। अब अपनी एक्स जो टारगेट वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है वो क्या है, 2 है, मतलब उससे छोटी है। अपन को नीचे की तरफ जाना पड़ेगा ना, बिकॉज क्या होता है, जो बाइनरी सर्च होता है ना, इसमें एक कंडीशन रहती है कि ये हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड का मतलब क्या होता है, सॉर्टेड का मतलब होता है या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, है ना। जनरली असेंडिंग ऑर्डर में होता है, मतलब हिंदी में बोलते हैं बढ़ते क्रम में, राइट। पहली छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे देखो ये अपना हो गया यहाँ पे। अपन ने देखा कि यहाँ पे टारगेट वैल्यू क्या है, छोटी है। दैट मीन्स हमें क्या करना है, राइट वाली वैल्यू को हटा देना है और सिर्फ हमें मूव करना है लेफ्ट वाली वैल्यू की तरफ। यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, यहाँ पे अपन लिखेंगे, इसको हटा भी सकते हैं। यहाँ पे अपन लिखेंगे बाइनरी सर्च ए देन कॉमा मिड -1 और कॉमा एक्स। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा समझो क्या हुआ। अब अपन को क्या करना है कि अपन को यहाँ पे सपोज ये अपना एरे है, राइट। अब इसमें अपन को यहाँ पे इस वाली वैल्यू को हटाना है, बिकॉज मिड अपना ये है, ठीक है, टोटल एरे ये है, जैसे एरे अपना ये है, राइट। अब अपना मिड यहाँ पे आया है, बट अपना जो टारगेट वैल्यू वो तो यहाँ पे मिल रही है ना मुझे। अपन क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हटा देंगे, राइट। अब इस वाले पार्ट को अगर मुझे हटाना है तो मेरा क्या होगा, जो मेरा एंड था, मतलब जो मेरी लास्ट इंडेक्स वैल्यू थी वो इस तरफ मूव कर जाएगी ना। तो जब वो इस तरफ मूव करेगी क्या होगा, ये मेरा मिड है, मिड मेरा टारगेट वैल्यू नहीं है, इस तरफ भी मेरी टारगेट वैल्यू नहीं है। मैं मिड -1 करूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, देखो मिड -1 किया, ये मेरा लास्ट इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी एरे की। अब इतना एरे बचा मेरे पास, और बाकी जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू थी वो तो सेम रहेगी, है ना। सिंपल सा ये मेरे पास एरे बचा हुआ है। ये एरे, ये अपना लास्ट इंडेक्स वैल्यू है, फर्स्ट एज इट इज रहेगा, और ये एक्स का है, टारगेट एलिमेंट है। इस तरीके से हो जाएगा। अब सपोज क्या होता है, यहाँ पे एक कंडीशन आती है
सपोज यहाँ पे मैंने कंडीशन नहीं लिखी, आई थिंक मैं लिख देता हूँ, वेट। सो यहाँ पे देखो, इसको स्टेप नंबर 8 कर लेते हैं अपन, राइट। एंड यहाँ पे एक स्टेप करते हैं अपन 7, राइट। सो यहाँ पे एक कंडीशन और आएगी कि अब देखो, अभी यहाँ पे लिखा मैंने एल जिप के अंदर कि जो अपना मिड एलिमेंट है वो क्या है, इससे बड़ा है ना। अब एक कंडीशन आएगी कि मिड एलिमेंट क्या है, छोटा है, राइट। सो उस कंडीशन में अपन यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ए मिड इज लेस देन एक्स, ये कंडीशन मेरी यहाँ पे आएगी 7 के अंदर, है ना। सो अगर मेरा जो मिड एलिमेंट है वो क्या है, छोटा एक्स है, मतलब टारगेट वैल्यू बड़ी है। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अब मुझे यहाँ पे जैसे ये मेरा एरे है, राइट, ये मेरा क्या है, एरे है, ठीक है। अब मेरा जो टारगेट वैल्यू है वो क्या है, मिड एलिमेंट से बड़ी है, मतलब इस तरफ है, राइट साइड में। तो मैं इस वाले पार्ट को तो छोड़ दूंगा ना, बिकॉज ये तो काम का ही नहीं है ना मेरे। सो दैट्स वाई मैं क्या करूंगा, इस तरफ मूव करूंगा, और जब मैं इस तरफ मूव करूंगा तो इस पार्ट को मैं हटा दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू थी वो मूव कर जाएगी इस तरफ, है ना। वो मूव करेगी कहाँ पे, इस तरफ, मतलब मिड से जस्ट एक बाद मेरा फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू आएगी। लास्ट इंडेक्स तो अपनी जगह पे ऑलरेडी है ही, राइट। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा है ए मतलब एरे, मिड प्लस 1 मतलब जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू थी वो मिड से जस्ट एक आगे बढ़ जाएगी, बिकॉज मिड भी अपना टारगेट वैल्यू नहीं है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये हो जाएगा, ये अपना फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है, ये अपना क्या है, लास्ट इंडेक्स वैल्यू है, और ये एक्स क्या अपना टारगेट एलिमेंट है। क्लियर है। सो इस तरीके से सिंपल सा अपना यहाँ पे एल्गोरिथम हो जाएगा। इतना आप लिख सकते हो, ठीक है, इतना एल्गोरिथम आप आराम से लिख सकते हो, राइट। और चाहो तो यहाँ पे आप आई भी लिख सकते हो, राइट, यहाँ पे आई को भी लिख लेना, ठीक है। सो इस तरीके से आप सिंपल सा एल्गोरिथम लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ पे, राइट। अब अपन यहाँ पे देखने वाले हैं बाइनरी सर्च की अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो सबसे पहली बात यहाँ पे ये होता है रेकरेंस रिलेशन, ये होता है, राइट। सो इसको आप नोट कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पे सिंपल से देखो, टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन बाई 2 प्लस सी। सो ये क्या है, अपना रिकरेंस रिलेशन है किसका, बाइनरी सर्च का। तो आपको ये याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन ना हो, सिंपल सा आपसे बोले कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है बाइनरी सर्च की, तो आपको इसका ही यूज करना है, इसी को सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, है ना। सो सिंपल से रिकरेंस रिलेशन से ही अपन क्या करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते, राइट। सो ये अपन देखने वाले हैं कैसे अपन को फाइंड करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। सो ध्यान से देखना, इसकी दो मेथड होती हैं। सबसे पहले होती है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। एक और होती है मास्टर थ्योरम, उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो, बट अभी फिलहाल अपन सब्स्टिट्यूशनल मेथड से करेंगे, राइट। तो देखो किस तरीके से करना है अपन को, ये आपने ऑलरेडी मतलब आपने क्लास 7-8 में किया होगा, है ना। क्या करते थे अपन, सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक इक्वेशन निकालते हैं, देन दूसरी निकालते हैं, फिर अपन एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, इस तरीके से अपन वैल्यू फाइंड करते हैं, राइट। सो ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है। सो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n/2। मैं क्या करूंगा, जहां जहां भी n है वहां पे मैं क्या करूंगा, n की जगह पे मैं n/2 पुट कर दूंगा। क्या पुट करूंगा, n की जगह पे n/2 पुट करूंगा, राइट। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट क्या चीज मुझे दी हुई है, मुझे दिया है t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ n/2 और प्लस सी। सी क्या है, कांस्टेंट है ना। सो ये आपको याद रखना है। इसको इक्वेशन नंबर में 1 नाम दे देता हूँ। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जहां जहां भी n है वहां पे n/2 पुट कर देना है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल सा, पुट n इज इक्वल टू n/2 इन इक्वेशन 1, राइट। सो इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर दूंगा। सो देखो सबसे पहले यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे n है तो मैं यहाँ पे भी n/2 पुट करूंगा। सो t n/2 विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे n है तो यहाँ भी n/2 पुट करूंगा। सो t n/2 और यहाँ भी डिवाइड में 2 चल रहा है, राइट, प्लस सी। इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको एक चीज सिंपल सी पता है, यहाँ पे n/2 लिखा है, उसके जस्ट नीचे क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है। सो मैं क्या करूंगा,
इस 2 को इस तरफ लेके आ जाऊंगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा Tn/2 इक्वल्स टू Tn बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, राइट। और प्लस में अपना c। इस तरीके से सिंपल सी मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इसको आपको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक और इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसमें मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 के ही अंदर जहां पे n है वहां पे n/4 पुट कर दूंगा। क्या पुट करूंगा, n/4 मैं पुट कर दूंगा, राइट। सो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू n/4 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में मैं n की जगह पे n/4 पुट कर दूंगा। सो ध्यान से देखो क्या होगा, Tn/4 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू हो जाएगा t। अब देखो यहाँ पे n/2 है, इसकी जगह n/4 पुट करूंगा, 4 नीचे आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा नीचे, है ना। सो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, n/8 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे c चल ही रहा है अपना। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इस तरीके से आप देख सकते हो। क्लियर है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो मुझे करना क्या है, सिंपल है। अपन क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन नंबर सेकंड लिखी हुई है, इसको उठा के आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है ना। कैसे पुट करना, देखो सिंपल है, Tn/2 है, इक्वेशन नंबर 2 में भी Tn/2 है। दैट मीन्स Tn/2 की जगह पे इसको रिप्लेस करना है इस पूरी वैल्यू से, इस पूरी वैल्यू से, राइट। सो सिंपल सा क्या आ जाएगा अपना, अपना यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन नंबर अपन 1 में पुट कर रहे हैं। सो मैं लिखूंगा पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 1, राइट। सो इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूंगा। सो क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे हो जाएगा मेरा, हो जाएगा Tn विल बी इक्वल टू हो जाएगा Tn/2, ये है Tn/2, इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, Tn/4 और प्लस c, और एक इसमें ऑलरेडी प्लस c है, सो प्लस c। इस तरीके से हो जाएगा। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ Tn विल बी इक्वल टू t, और यहाँ पे ny, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। सो दैट्स वाई मैं लिखूंगा 2 की पावर 2, इसका मतलब 4 ही होता है ना। और प्लस यहाँ पे c, और c क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। क्लियर है। सो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। अब मुझे सिंपल सा क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है उसको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देना है। कैसे, देखो इक्वेशन 3 अपनी ये रही, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, Tn/4 मतलब 2 की पावर 2, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है Tn/4, मतलब इसकी जगह पे इक्वेशन नंबर 4 में ये चीज लिखना है मुझे, है ना। सो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा, मैं लिख देता हूँ, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन 3 को अपन इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर देंगे। सो जब मैं इसको पुट करूंगा, सो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा, ये रही अपनी इक्वेशन नंबर 3 और ये रही अपनी इक्वेशन नंबर 4, विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो अपनी ये वैल्यू है, राइट। और इसकी जगह पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये चीज लिख देनी है, राइट। ये चीज लिखनी है, मतलब Tny। अब 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, इसका मतलब ये 8 ही होता है ना। और प्लस यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे देखो c है, और यहाँ पे 2c ऑलरेडी है, मतलब 3c हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3c। इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देता हूँ। ध्यान से देखो मुझे क्या मिल रहा है, मैं सिंपल से आपको बताता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन 1 हमने देखी, इसमें हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे t ऑफ n विल बी इक्वल टू Tn/2 प्लस c। सिंपल है, 2 की कितनी पावर है, 1 पावर है, यहाँ पे c के साथ कितना मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई है, राइट। उसके बाद जस्ट आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, तो जस्ट हम थोड़ा सा आगे आएंगे, तो यहाँ पे देखो t ऑफ n विल बी इक्वल टू Tn/2 की पावर 2, वहां पे 2 की पावर 1 था, यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गया, और c के साथ क्या लग गया, 2 लग गया, है ना। मतलब जो यहाँ पे पावर में है वही c के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया। पहले भी वही था, राइट, 2 की पावर 1 था, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 था तो मल्टीप्लाई में भी 1 था। क्लियर है।
अब इसके बाद जस्ट हम नीचे आए तो मैंने देखा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में भी मुझे ऐसे ही मिल रहा है कि यहाँ पे जो 2 की पावर में है वही चीज यहाँ पे c के साथ है। मतलब आगे आने वाली जो इक्वेशंस हैं वो क्या मुझे इस तरीके से मिलेंगी, मैं लिख सकता हूं सो सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टी एन विल बी इक्वल टू टी एन बाय 2 की पावर 4 और प्लस 4c। इस तरीके से मुझे इक्वेशन सेकंड मिलेगी, राइट, जब मैं आगे पीछे सब्स्टिट्यूट वगैरह कर दूंगा। एंड सिमिलरली मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 7 भी मिल जाएगी, राइट। सो इक्वेशन नंबर 7 क्या मिलेगी मुझे, n बाय 2 की पावर 5 प्लस 5c। इस तरीके से मुझे इक्वेशन सेकंड मिलेगी एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता जाएगा। मतलब जो चीज यहाँ पे है, जो चीज यहाँ पावर में है वही चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई में, जो चीज पावर में है वही मल्टीप्लाई में है। तो क्या मैं इसको एक पैटर्न बना के इसकी फिक्स एक वैल्यू रख सकता हूँ। सो मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपन। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि अब मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टी ऑफ एन, ये तो सेम चल रहा था है ना, यहाँ पे क्या चल रहा था, टी ऑफ एन बाय 2 की पावर बदल रही थी तो मैं इसको के ले लेता हूँ, राइट। इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, सॉरी प्लस अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी के साथ भी सेम चीज हो रही थी, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे था, तो के सी हो जाएगा। क्लियर है। इसको मैं इक्वेशन नंबर कौन सी थी अपनी, 7 8 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 8 मान लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस वाले पार्ट को मुझे क्या करना है, यहाँ से नेग्लेक्ट करना है, हटाना है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट अज्यूम n ऑफ 2 की पावर k, जो n ऑफ 2 की पावर k है, मैं इसको एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे कि या तो अपन इसको पूरे को 1 ले लें, है ना, इस पूरे को 1 ले लें, या फिर वी हैव अनदर ऑप्शन, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सिंपल सा कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू यहाँ पे 2 की पावर k कर दे। मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसको पहले अपन इक्वेशन नंबर 9 नाम दे देते हैं, राइट। इसको इक्वेशन 9 नाम दे देते हैं। मतलब जहां पे 2 की पावर k है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे n लिख दूंगा, यहाँ पे मैं n लिखूंगा। सो n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वो स्टार्टिंग में मुझे पता था कि अगर क्या होगा, यहाँ पे अगर सिंपल से मैं बोलूं t ऑफ 1 है, अगर क्या है मेरा यहाँ पे t ऑफ 1 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। बिकॉज n क्या है अपना, साइज ऑफ एरे, राइट। सो दैट मीन्स उसमें एक ही एलिमेंट है तो अपनी वैल्यू तुरंत मिल जाएगी अपन को, है ना, दैट्स वाई इसकी वैल्यू 1 होती है। सो अपन यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे, जब मैं ये चीज अप्लाई करूंगा इसमें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा टी एन विल बी इक्वल टू टी एन बाय एन, बिकॉज इसकी जगह पे क्या होगा, एन हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा के सी, है ना। अब उसके बाद मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो 1 बचेगा, तो टी एन विल बी इक्वल हो जाएगा टी ऑफ 1 प्लस के सी, और यहाँ पे टी ऑफ 1 की वैल्यू अपनी क्या थी, 1 थी, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी ऑफ एन विल बी इक्वल हो जाएगा 1 प्लस के सी। इसको इक्वेशन नंबर 10 में नाम दे दूंगा। यहाँ तक क्लियर होगा आपको, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल सिंपल है। इस वाले पार्ट को चाहो तो इसको आप स्किप कर देना, है ना, इसको मत लिखना, सिर्फ आप इस वाले पार्ट को लिख लेना। क्लियर है। सो इस वाले पार्ट को यहाँ तक अपन ने लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 9 को ले लूंगा। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक इक्वेशन यहाँ पे 9, राइट। सो यहाँ पे जब मैं इक्वेशन नंबर 9 को लूंगा, सो इक्वेशन 9 क्या है अपनी, n इज इक्वल टू 2 की पावर k, ये चीज मुझे मिली। अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड लॉग ले लूंगा, ठीक है। सो टेक लॉग इन बोथ साइड, ठीक है। सो यहाँ पे लॉग के साथ बेस 2 रहता ही है हमेशा, ये चीज अगर आपको नहीं पता तो ध्यान से याद रखना, ठीक है। सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग बेस 2n यहाँ पे, राइट, एंड इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग बेस 2 और यहाँ पे 2 की पावर k हो जाएगा। अब आपको अगर नहीं पता तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि लॉग
और m की पावर n लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो पावर रहती है ना ये यहाँ पे आगे आ जाती है। दैट मीन्स क्या होगा, n log m हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी, मतलब ये पावर आगे आएगी। सो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे log ऑफ बेस टू n विल बी इक्वल टू, ये आगे k आ जाएगा और ये हो जाएगा log बेस 2 और यहाँ पे 2 बचा हुआ है ना। अब आपको एक चीज और पता होगी कि अगर यहाँ पे बेस और यहाँ पे जो अपने वैल्यू है वो सेम रहती है, जैसे यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ भी 2 ही है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। अगर यहाँ पे 4 होता, यहाँ भी 4 होता तो भी 1 हो जाता। क्लियर है, सो सेम रहता तो 1 हो जाता है। दैट मीन्स मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, log ऑफ बेस 2 एंड विल बी इक्वल टू मुझे k मिलेगा, ये चीज मुझे मिल जाएगी, राइट। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे k की वैल्यू को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 10 में। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर 10, तो इक्वेशन 10 के अंदर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा k की जगह पे, है ना। सो t ऑफ n विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, log ऑफ यहाँ पे बेस 2n और यहाँ पे हो जाएगा c। क्लियर है। अब मुझे एक चीज पता है, यहाँ पे 1 और c क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, है ना। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ t ऑफ n विल बी इक्वल टू log यहाँ पे n, और यही क्या कहलाती है यहाँ पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है बाइनरी सर्च की, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखा दूंगा ऑर्डर ऑफ log n, राइट। सो ये क्या है, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। क्लियर है। दैट मीन्स फाइनली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च ऑफ बाइनरी सर्च। सो क्या हो जाएगा, t ऑफ n विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ log n, ये चीज मेरी यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बहुत ही मैंने इजी वे में समझाने का ट्राई किया है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस भी कर लेंगे ना तो आप आराम से कर पाएंगे। क्लियर है। सो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बाइनरी सर्च कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे मर्ज सॉर्ट पे, और जब मैं मास्टर थ्योरम कराऊंगा तो बाइनरी सर्च के जो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो उससे भी मैं निकाल के बता दूंगा आपको। सो वहां पे आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है।